नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गांव के एक छोटे से घर में माया नाम की एक लड़की रहती थी। माया खूबसूरत, स्नेही और बहुत ही होनहार थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, पर उनके हालात उन सपनों से कोसों दूर थे। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसका बड़ा भाई रमेश ही उसका सहारा था। लेकिन जब रमेश की शादी हुई तो सब बदल गया। उसकी भाभी शकुंतला ने माया को नौकरानी बना दिया। माया के दिन सुबह से रात तक काम में बीतते। वह दूसरों के बच्चों को स्कूल जाते देखती, लेकिन खुद किताबों के लिए तरसती। एक दिन गांव में एक सरकारी टीचर आए और उन्होंने माया को पढ़ाने का वादा किया। माया ने चोरी छिपे पढ़ाई शुरू कर दी। यह बात जब उसकी भाभी को पता चली तो उन्होंने माया की किताबों को जला दी। एक रात माया ने अपने भाई से बात करने की कोशिश की। भैया, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन रमेश ने अपने पत्नी के दबाव में कहा, माया तुम घर के काम पर ध्यान दो, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माया ने एक दिन गांव के कुएं के पास एक बूढ़े साधु को देखा। साधु ने माया से पूछा, बेटी इतनी उदास क्यों हो। माया ने रोते हुए अपने दिल की सारी बात बता दी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें एक दिन रास्ता दिखाएगी। यह पोटली संभाल कर रखना, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है इसे खोल लेना। एक दिन गांव में आग लग गई। कई घर जलकर राख हो गए। रमेश का घर भी जल गया। रमेश और शकुंतला ने माया को दोषी ठहराया। तेरी मनहूसियत की वजह से ये सब हुआ है। माया ने गांव छोड़ने का फैसला किया। साधु की दी हुई पोटली उसके पास थी। माया ने शहर का रुख किया। वहां उसे एक मंदिर में शरण मिली। उसने पोटली खोलने की सोची, लेकिन कुछ सोचकर रुक गई। कुछ दिनों बाद मंदिर में एक युवक अरुण आया। अरुण माया का बचपन का दोस्त था। उसने माया की हालत देखी और उसे सहारा देने का वादा किया। अरुण ने माया को पढ़ाई में मदद की। माया ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन माया का मन अब भी शांत नहीं था। उसे अपने भाई और भाभी की याद आती थी। एक दिन माया को गांव से एक पत्र मिला। रमेश का एक्सीडेंट हो गया था और वह गंभीर हालत में था। माया तुरंत गांव पहुंची। वहां रमेश ने माया से माफी मांगी और कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे सपनों को कुचल दिया। माया ने अपने साधु द्वारा दी गई पोटली खोली। उसमें एक चिट्ठी और कुछ सोने के सिक्के थे। चिट्ठी में लिखा था, बेटी जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है तब याद रखना कि सच्चाई और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये सिक्के तुम्हारे लिए हैं जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। माया ने उन सिक्कों से रमेश का इलाज करवाया और गांव में एक स्कूल बनवाया। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बन गई। दोस्तों, कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी दिल को छू लेने वाली है और प्रेरणा देती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।